हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे fill in the blanks with have or had to complete the following sentence। तो ये क्या है? ये हमारा fill in the blanks है। तो इसमें हमें have, और had हमारा ये सेंटेंस है, ये जो हमारा सेंटेंस है, इन सेंटेंस में हमारा have और had हमारा कहाँ पे यूज होता है वो हमें यहाँ पे लगाना है। पर हम लोग का have और had ये हमारे कहाँ पे यूज होता है, तो चलिए हम समझते हैं। तो हमारा तो हमारे कहाँ पे यूज होता है? हमारे यूज होता है he, she और eat। he, she, eat में हमारा has यूज होता है और have तो have हमारा यूज होता है I, you, we, they, more than one। तो I, you, we, they, more than one में हमारा ये क्या होता है? ये हमारा have यूज होता है और हमारा had हमारा यूज होता है all nouns and pronouns। तो हमारा head कहाँ पे यूज होता है? हमारा head हमारा यूज होता है all noun and pronouns में हमारा head यूज होता है। तो हमारा has तो has हमारा कहाँ यूज होता है? हमारा has यूज होता है he, she, it। तो he, she, it में हमारा has यूज होता है और हमारा have तो have हमारे कहाँ पे यूज होता है? हमारे यूज होता है I, you, we, they और more than one। तो I, you, we, they तो इसमें हमारा यूज होता है अगर हमारा एक समय अगर ज्यादा होता है तो वहां पे भी हमारा have यूज होता है। तो हमारा had हमारे कहाँ पे यूज होता है? had हमारा यूज होता है had यूज होता है all nouns and pronouns में हमारा वो यूज होता है। पर हमारा more than one हमारा किस लिए लिखा हुआ है? more than one हमारा वहाँ पे लिखा हुआ है। तो more than one वहाँ पे हमारा लिखा हुआ है। क्यों? तो हम लोग से अच्छे से समझते हैं वहाँ पे हमारा more than one किस लिए लिखा हुआ है। वहाँ पे हमारा more than one इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि we हम लोग एक ग्रुप हो गया, जैसे कि we are strong team। तो पूरा टीम बात हो रहा है कि पूरा टीम के बारे में कि हम लोग एक स्ट्रॉन्ग टीम है। तो स्ट्रॉन्ग तो पूरा हो रहा है we। तो उसके बाद दे तो हम लोग का है, दे हम लोग का नहीं दूसरे के बारे में बात होता है। तो दे जैसे कि दे हम लोग किसमें कहते हैं? दे जैसे कि वो है, जैसे कि हमारे उसमें एक समाज ज्यादा है, जैसे कि one नहीं one समाज ज्यादा, जैसे कि 2 है, 3 है, 4 है, ऐसा हमारा जैसे कि है। तो वो दूसरे हम लोग नहीं है, बस दूसरे हैं, तो उसी को हम कहते हैं दे। पर हमारा I और you उसमें तो हमारा कुछ नहीं है। I तो बस हम, I मीन्स
हम, और you, तो you means वो, जैसे कि you means तुम, तो तुम एक ही है, ये हमारा I और you हमारा एक ही है, पर उसमें हमारा has ही लगाया जाता है। और हमारा has में ये जो हमारा one लिखा हुआ है, has में जो हमारे ये one लिखा हुआ है, one हमारे वहां पे क्यों लिखा हुआ, one हमारे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि he, she और it हम लोग बस ये हमारा सिंगुलर ही है, तो ही हमारे कहाँ पे लगता है, ही हमारा मेल में लगता है, तो वो हमारा तो वो हम मेल में लगता है। तो जैसे कि ये हमारा थर्ड पर्सन, वो तो हमारा थर्ड पर्सन हो गया। जैसे कि हम किसी को बता रहे हैं कि he is a intelligent boy, तो he is a intelligent boy यानी कि वो समझदार बच्चा है, तो वो समझदार है, तो एक ही जन के बारे में तो बात हो रहा है, पूरे जन के बारे में तो नहीं बात हो रहा है, इसीलिए ये हो गया हमारा वन। और शी हमारा है, तो शी जैसे कि she is a very good girl, तो वो एक ही गर्ल के बारे में बात हो रहा है, पूरे गर्ल्स के बारे में तो बात नहीं हो रहा है, हमारा बस एक ही गर्ल के बारे में हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हमारा वन है। और ईट, तो ईट हम लोग कहाँ पे लगाते हैं, ईट हम लोग का वहां पे लगता है हमारा कोई सा एनिमल या फिर हमारा थीम में हमारा वो लगता है। तो जैसे कि हम लोग का ईट, जैसे कि इट इज ए स्मूथ पेन, तो यानी कि वो एक स्मूथ पेन है, यानी कि वो स्मूथ दिखाते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्मूथ पेन, तो वो स्मूथ पेन है। तो हमारा पेन के बारे में बात हो रहा है, हमारा सारा पेन के बारे में तो नहीं बात हो रहा है, हमारा बस एक ही पेन के बारे में बात हो रहा है। तो ही, शी और इट ये हमारे पास सिंगुलर होता है, तो इसीलिए हमारा वन लिखा हुआ है। और हमारा यहाँ पे हेड है, और यहाँ पे हमारा हेड है, तो हेड तो all nouns and pronouns, तो वहाँ पे क्या हुआ, उसका मतलब हुआ कि हेड हमारा वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे हमारा सारा नाउन या फिर सारा हमारा प्रोनाउन रहता है, वहाँ पे हमारा हेड यूज होता है। तो चलिए अब हम सेंटेंस में आते हैं। तो I dash 500 रुपीज, तो यानी कि मैं डैश 500 रुपये, तो यहाँ पे तो उसके पास कुछ ना होगा, जैसे कि मैं 500 रुपये, नहीं, ये तो हमारा सेंटेंस गलत हो गया। तो वैसे ही हमारे इंग्लिश में भी I dash 500 रुपीज, नहीं, ये हमारे गलत हो गए। तो इसमें से ये जो हमारा है, इसमें से हमारा कुछ लगेगा, तो I हम ढूंढते हैं, हमारा हैज वाला में तो नहीं है, हैव में हमारा आई है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे हमारा हैव यूज होगा, हैव। I have 500 रुपीज, मेरे पास 500 रुपये हैं। और इसके बाद अनाया डैश ए न्यू बाइसाइकिल, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा अनाया है, तो अनाया हमारे एक ही है, देखिए, तो हमारा अनाया एक ही है, तो हमारा हैज कहाँ पे लगाया जाता है, हैज हमारा बस हमारा एक में ही लगाया जाता है, पर हम लोगों का यू और आई हमारा एक होता है, पर उसमें हम लोग को हैज नहीं लगाना है, वो हमारा पॉसिबल नहीं हो सकता है कि वहाँ पे लोग हैज लगाए, इसीलिए वो हमारा हैव यूज होता है। तो इन बात को हमें अच्छे से याद रखना होगा, पर हम लोगों का जितना भी हमारा एक सिंगुलर होता है, उसमें हमारा हैज यूज होता है। तो अनाया यहाँ पे तो वो नाउन है, बट वो हमारे यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, तो अनाया में हमारा शी लगेगा, तो हमारा जहाँ पे एक होता है वहीं पे हमारा हैज यूज होता है। तो अनाया हैज ए न्यू बाइसाइकिल, यानी कि अनाया के पास एक नया बाइसाइकिल है। और उसके बाद
they dash a good time at the party yesterday. तो हमारा had वो तो हमारा सारा noun और pronoun में लगता है, but हमारा had हमारा जो बीत चुका है पहले वाला जो हमारा बीत चुका है, तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? उसमें हम लोग यूज करते हैं had. हम लोग had को यूज करते हैं जो हमारा बीत चुका है. हम लोग बीत चुका है तो उसका हम लोग कुछ बात कर रहे हैं. जो बीत चुका है उसका हम लोग कुछ बात कर रहे हैं, तभी हमारा had का हमारा यूज होता है. तो हमारा they dash a good time at the party yesterday. तो yesterday तो हमारे बीत गया, तो हम लोग yesterday, today और tomorrow. तो हम लोग today मीन्स आज और yesterday मीन्स जो बीत गया है उसे हम कहते हैं कल, और जो हमारा आने वाला उसे भी हम कहते हैं कल. पर जो हमारा yesterday जो हमारे बीत चुका है और tomorrow जो हमारा आने वाला है. तो yesterday तो हमारा बीत चुका है, कल तो हमारा बीत चुका है, तो हमारा yesterday का बात हो रही है yesterday. तो हमारा जो बीत चुका है उसी में हमारा has यूज होता है. तो ये तो हमारा बीत चुका है, तो इसी का बारे में हमारा ये सेंटेंस है. तो यहाँ पे हमारा क्या यूज होगा? यहाँ पे हमारा यूज होगा had. यहाँ पे हमारा यूज होगा had. तो I have 500 rupees. Anaya has a new bicycle. They had a good time at the party yesterday. तो ये हो गया हमारा सेंटेंस, और हमें बस ये सबको हमें याद करके रखना होगा कि हमारा has, हमारा he, she और it में हमारा लगता है, और जहाँ पे हमारा एक होता है वहाँ पे हमारा has लगता है. और उसके बाद have हमारा I, you, we, they, more than one. तो हमारा I, you, we, they, पर हमारा I और you, बस इसी को हमें याद करके रखना होगा कि I और you वो लोग एक होते हैं, पर हम लोग का वहाँ पे has लगता है, और we और they वो हमारा प्लूरल है, तो हमारा जो ज्यादा रहता है उसमें हमारा लगता है have. और हमारा had हमारा लगता है जो बीत चुका है, यानी कि हमारे नाउन में और प्रोनाउन में वो हमारा बीत चुका है, उसमें हम लोग लगाते हैं had. तो फ्रेंड्स, जिसको मेरी वीडियो पसंद आए हो तो वो लोग लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा. बाय.